हमारी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। हमने अभी तक कंसीव नहीं किया था। मुझे बोला गया कि इसके तो कभी बच्चा ही नहीं होगा। लोग मुझे ऐसे कमेंट करते थे कि मतलब घर पर तैयार होकर कौन रहता है, मतलब कौन औरत, हम तो पूरा दिन मैक्सी में ही खाना बनाते हैं। घर के जितने भी काम होते थे मैं उन्हें रिकॉर्ड करती थी और उन्हें अपलोड किया करती थी। मैंने 1000 रुपये से शुरुआत करी थी और आज मैं फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि अपना घर चला भी सकती हूँ। तो कहते हैं गृहिणी का कोई कैरियर नहीं होता, वह सिर्फ घर संभालती है, पैसे नहीं कमाती। तो समाज का हमेशा यह मानना होता है कि हाउसवाइफ का काम केवल घर संभालना होता है, खाना बनाना, बच्चों को देखना, इसमें कौन सी पहचान, और गृहिणी होना तो सिर्फ एक एडजस्टमेंट है। पर एक दिन मैंने खुद से सोचा कि मैं एक गृहिणी हूँ, तो क्या मेरी कोई पहचान नहीं, या फिर मेरे अंदर कोई हुनर नहीं? और फिर मैंने वही काम किया जो मैं रोज करती थी, जैसे अपना दिन, खाना बनाना, बच्चे को संभालना, या मैं पूरा दिन अपना कैसे बिताती हूँ, और अपनी सोच। बस ये सारी चीज़ें मैंने कैमरे के सामने रख दी और लोगों ने देखा कि गृहिणी होना सिर्फ एक घर चलाना नहीं, ये भी अपने आप में एक काम है और एक कला है। तो मैं वही गृहिणी हूँ जो अपने घर से, अपने ही काम से पैसे भी कमाती हूँ, और जिसने कभी सोचा नहीं था कि उसका सिर्फ घर संभालना उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा। तो सबको लगा कि गृहिणी की कहानी सिर्फ इतनी सी होती है, लेकिन मेरी कहानी यहीं से शुरू होती है। नमस्ते, मेरा नाम रागिनी है और मैं एक गृहिणी हूँ। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर गृहिणी के नाम से देखा होगा और बहुत प्यार दिया है इस नाम से। आज मैं आप लोगों के सामने इसकी कहानी शेयर करूंगी, जो एक 22 साल की लड़की के सपनों की कहानी है। तो मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ और हम लोग यूपी के हैं, लेकिन शुरू से ही दिल्ली में रहे हैं। तो 2017 में मेरी शादी हुई एक वेल सेटल्ड फैमिली में, और जो मेरे होने वाले पति थे वो बिल्कुल एक राजकुमार की तरह, जैसे हर लड़की का सपना होता है, बिल्कुल इसी तरीके से थे। तो मेरी शादी हो गई, सब कुछ बहुत अच्छा था और जैसा मैंने सोचा था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसे ही खूबसूरत था। मैं एक जॉइंट फैमिली से थी और मुझे एकदम भरा पूरा परिवार भी मिला था, जैसे मुझे चाहिए था। पर धीरे-धीरे ना चीज़ें कुछ बदलने लगी और ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड पर असर डाल रही थी और हमारे रिलेशन पर भी। जब शादी हो जाती है तो बहुओं के ऊपर एक ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है। एक तो उनके ऊपर जनरेशन गैप का प्रेशर होता है और सारे घर की ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। उस छोटी सी उम्र में कभी-कभी पता नहीं चलता कि इन ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से कैसे निभाया जाए, और शायद कोई उसे गाइड करने वाला भी नहीं होता, सिर्फ़ उम्मीदें रखी जाती हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद कुछ दिन बस ज़िंदगी के चलते रहे। वी ने शादी के 3 महीने बाद ही मुझसे कहा कि गिनी, हम अपने पेरेंट्स से कभी भी अलग नहीं होंगे। और मैं भी कहीं न कहीं उनकी बात से पूरी सहमत थी। पर मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे कहा था कि हम कभी अलग नहीं होंगे, वो ही मुझे 1 साल के अंदर बोलते हैं कि गिनी, मैं अपनी इस फैमिली के साथ अब पीसफुल नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे सपने कहीं पीछे छूट रहे हैं और मेरा अस्तित्व अब बस खोता सा जा रहा है। हमें एक ऐसा घर बनाना था, एक ऐसी ज़िंदगी बनानी थी जहाँ पर सिर्फ़ सुकून हो, कोई भी कलेश ना हो, कोई एक-दूसरे से जलता ना हो, एक-दूसरे का सम्मान हो और एक-दूसरे को आगे बढ़ाने की एक होड़ हो। बस एक यही छोटी-सी हमारी सोच हमें अपने परिवार से अलग करा देती है। तो हमारा परिवार जो था वो वेल सेटल्ड था और हमें उनसे अलग होने के लिए जो हमने डिसीज़न लिया, वो बिल्कुल समाज के विपरीत था, क्योंकि अलग होने के लिए हमें वो सारी चीज़ें छोड़नी थी। तो हम सारी चीज़ें छोड़ के बिना कुछ लिए बस चुपचाप से अलग हो जाते हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए। हम उनसे दिल से तो अलग नहीं थे, इसलिए हम ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। हमने उनके आस-पास ही एक रेंटेड घर लिया और उसमें रहना शुरू कर दिया। तो जब हम अपने पेरेंट्स से अलग हुए थे, तो 1 से 2 दिन हम दोनों मिलके बहुत रोए थे, क्योंकि हम इतनी कम उम्र के थे, हमें नहीं पता था कि इस दुनिया में कैसे रहना है, क्या करना है। अगर हमारे ऊपर सब ज़िम्मेदारियाँ आएँगी बच्चों की, तो हम कैसे उसको निभाएँगे। लेकिन हमारे मन में सिर्फ़ एक ही सोच थी कि जो भी होगा बस हम मिलके देख लेंगे। हम लोग शिफ्ट हो गए थे
उसके बाद में वी ने अपना जो भी बिज़नेस सीखा था, उसको ही थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट करा। हमने एक कपड़ों का बिज़नेस शुरू किया था। वो ही हमारा फैमिली बिज़नेस भी था, पर हमने छोटा-सा एक बिज़नेस शुरू करा था। वी मुझे अपने साथ ले जाते थे ताकि मैं घर पर अकेली ना पड़ जाऊँ या फिर मैं कुछ सोचा ना करूँ। तो मैं उसमें ही धीरे-धीरे करके इन्वॉल्व हो गई। तो हमारा जो बिज़नेस था, वो अच्छा चल रहा था। और वी ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े परिवार से मुझे अलग करके लाए हैं, तो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस हो। तो हमें अलग रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था और हमारी शादी को लगभग 2 साल हो गए थे। हमने अभी तक कंसीव नहीं किया था। मुझे बोला गया कि इसके तो कभी बच्चा ही नहीं होगा। तो मेरी उम्र सिर्फ़ 24-25 साल की थी और उसी उम्र में मुझे जज कर लिया गया कि इसका कोई बच्चा ही नहीं होगा। लेकिन हमने कोई हार नहीं मानी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव कभी सोचते ही नहीं थे। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया, तो मुझे पीसीओडी था ये मुझे पता चला। बस उसका ही हम लोगों ने इलाज करवाया और कुछ घरेलू चीज़ें करी जैसे कि अच्छी डाइट करना, वॉक पे जाना और धीरे-धीरे करके मेरा जो पीसीओडी का लेवल था वो कम हो गया और एक दिन हमने कंसीव कर लिया। तो जैसे ही मैंने कंसीव किया, कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि कोविड लग गया है। कोविड लग गया, तो लाइफ़ थोड़ी और चेंज हो गई। जो हमने बिज़नेस चालू करा था, वो बंद हो चुका था क्योंकि कोई शॉप्स ही नहीं खुल रही थी और हमने जो भी सेव करा था, उसी सेविंग से हमने जो पूरा कोविड का टाइम है 1 डेढ़ साल, वो उसी सेविंग से ही काटा। तो हमने जो कोविड का टाइम है, वो बहुत अच्छा काटा था। वी घर पे बहुत ज़्यादा मेरी मदद करते थे और हम लोग ना काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड करते थे, जो कभी अपलोड नहीं करते थे। सिर्फ़ ऐसे ही मज़े के लिए और उन्होंने बहुत खुश रखा था मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर। धीरे-धीरे कोविड जाने लगा और जो दुकानें हैं वो फिर से खुलने लगीं, तो वी का काम जो है दोबारा से शुरू हो गया। वी अपने काम में लग गए थे और 2020 में मुझे एक बेबी बॉय से मैं ब्लेस हुई। मुझे एक बेबी बॉय हुआ। तो जब मेरा बेबी हुआ उसके बाद हमारी ज़िंदगी और भी बदल गई। हमारी सोचने का जो तरीका था वो और भी बदल चुका था और हमारे पास एक बेबी की ज़िम्मेदारी भी आ चुकी थी। तो जो मैंने सोचा था ना कि मुझे गृहिणी ही बनना है, अब बेबी होने के बाद वो चीज़ मैंने डिसाइड कर ली कि अब सिर्फ़ मुझे गृहिणी ही बनना है। क्योंकि मुझे अपने बच्चे की परवरिश अपनी आँखों के सामने करनी थी कि वो क्या खाता है, मैं उसे क्या खिलाती हूँ, वो कैसे रहता है और अपना पूरा घर मुझे ही देखना था। तो घर सँभालते-सँभालते कहीं न कहीं मेरा सपना था वीडियो बनाने का। मैं वीडियोज़ बहुत बनाती थी, शायद उन्हें रिकॉर्ड करके रख लेती थी, कभी भी अपलोड नहीं करती थी। मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम्हें अभी दिन में जब समय मिलता है, तो तुम अपने सपने को पूरा करने में उस टाइम को लगाओ। उस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तो मैं एक गृहिणी थी, तो घर के जितने भी काम होते थे, मैं उन्हें रिकॉर्ड करती थी और उन्हें अपलोड किया करती थी। एक दिन बस मैंने क्या किया, अपनी ही एक वीडियो पे बीच में बस गृहिणी शब्द लिख दिया। गृहिणी शब्द लिखने के बाद वैसे ही जैसे मैं एक वीडियो बनाती हूँ अपनी, पुराने गाने सुनती हूँ और वही पुराने गाने मैं अपनी भी वीडियो में लगाती थी। अपने ही काम को मैं बहुत सुकून के साथ करती हूँ और पूरा एन्जॉय करती थी। बस ऐसी ही एक मैंने वीडियो बनाई। सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि मुझे इतने सारे मैसेजेस आने लग गए, इतने सारे विमेन्स के मैसेजेस मुझे आए, इतनी होममेकर इवन मुझे जो जॉब करती हैं विमेन उनके भी मैसेज आए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आपने विमेन को एक अच्छा मतलब एक हाउसवाइफ़ को एक बहुत अच्छा स्वरूप दिखाया है कि वो भी कुछ कर सकती हैं और वो इतनी पॉज़िटिव भी रह सकती हैं। तो जब मेरी वीडियो को लोगों ने इतना पसंद किया, 10 से 11 मिलियन मेरी उस होममेकर की वीडियो पर आए, तो मैं साथ के साथ ना व्लॉगिंग भी किया करती थी। हाँ, व्लॉगिंग में मैं थोड़ा कम समय दे पाती थी और इतनी कंसिस्टेंसी नहीं थी व्लॉगिंग में, तो उसके व्यू मेरे इंस्टाग्राम की जो ग्रोथ थी, उससे थोड़े से कम थे, लेकिन मैं मेहनत दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत करती थी। पहला इंस्टाग्राम का मुझे कोलैबोरेशन आया था, जो मैंने किया था ₹1000 में और उस टाइम ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए इस फ़ील्ड में नहीं आई थी। मुझे लोगों को दिखाना था कि
मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ या मैं जो सोच रखती हूँ ना एक गृहिणी की, वो बहुत अलग है, बहुत डिफ़रेंट है। और जो मेरी वीडियो देखकर लोग सुकून पाते हैं, मैं सिर्फ़ वो सुकून देने आई थी। यूट्यूब चैनल भी मेरा ग्रो होने लगा और वहाँ पर भी मेरी जो फर्स्ट इनकम आई ना, तो मैं बेहद खुश थी। यूट्यूब पे अभी 3 से 4 महीने पहले ना मेरा सिल्वर बटन भी मुझे मिला और मैं बहुत खुश थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि तुम्हारा ना सिल्वर बटन आने वाला है। बट उन्होंने मुझे दिन नहीं बताया और उन्होंने ही रिसीव किया उसको और मुझे सरप्राइज़ दिया वो। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो मुझे जहाँ तक लाना चाहते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करी और मुझे एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट दिया ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और अपने सपनों को पूरा कर पाऊँ। सोशल मीडिया पे आने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मुझे लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करते थे। लेकिन कहीं न कहीं कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो बस 2-4 वो औरतें जिनकी सोच शायद मुझसे नहीं मिली या फिर उन औरतों से नहीं मिली जो सच में अपने जीवन में कुछ करना चाहती हैं। लोग मुझे ऐसे कमेंट करते थे कि मतलब घर पर तैयार होकर कौन रहता है? मतलब कौन औरत? हम तो पूरा दिन मैक्सी में ही खाना बनाते हैं। साड़ी पहन के घर के काम कौन करता है? खाना कौन बनाता है? मतलब इस तरीके के कमेंट आते थे और भी बहुत सारे कमेंट आते थे। तो मतलब औरतें मुझे इस तरीके के 2-4 औरतें हैं जो मुझे इस तरीके के कमेंट करती थी और ज़्यादातर तो मैं शॉक्ड होती थी जब ऐसे कमेंट पढ़ती थी कि तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत सुंदर दिखते हैं और तुम तो अच्छी नहीं दिखती हो, क्यों कैमरे में आती हो? तुम्हें तो कैमरे के सामने ही नहीं आना चाहिए। मतलब इस तरीके की बातें, इतनी छोटी बातें, मैं इस समाज को कहीं और लेकर जाना चाहती हूँ, कोई और दिशा देना चाहती हूँ। वो औरतें घर पर बैठकर एक वही कमेंट लिख रही हैं। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करते थे। वो सुबह शॉप पर जाते थे तो कहते थे अगर तुझे मॉर्निंग वाला रूटीन लेना है ना तो अभी ले ले। तो अगर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उनका लंच बॉक्स ना, तो वो इंतज़ार करते थे कि इसका शूट पूरा हो जाएगा तो ही मैं जाऊँगा। तो मतलब पूरा एकदम सपोर्ट करते थे, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं ये चीज़ अकेली कर रही हूँ। वो बाहर भी सँभालते थे और मेरी जो शूट करने में पूरी मदद करते थे। कैमरा भी पकड़ते थे तैयार होते-होते सुबह-सुबह अगर मैं कोई कुकिंग का शूट रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो लोगों को लगा था कि जब हम परिवार से अलग हुए तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। हमारी इज़्ज़त अपने परिवार के लिए बाद में बढ़ गई और आज हम सब लोग अंदर से एक ही हैं और प्यार से रहते हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे एक दिन एक बात कही थी कि कई लोग, कई जो वुमेन घर पे खाली रहती हैं, फ़ोन का यूज़ करती हैं और जो भी लोग फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो घंटों लोगों की बातें करते हैं, लोगों की बुराइयाँ करते हैं या फिर गलत चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। उसी टाइम को, उसी फ़ोन को यूज़ करके वो अपनी जो सपने हैं उन्हें पूरा कर सकते हैं। तो उसी फ़ोन का इस्तेमाल ना मैंने घंटों बात करने में, इधर की उधर करने में नहीं किया। उस फ़ोन का इस्तेमाल मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए किया। तो कहाँ मैंने हज़ार रुपए से शुरुआत करी थी, आज मैं वहाँ हूँ जहाँ मैं अपना घर सँभाल सकती हूँ, अपना घर भी चला सकती हूँ और अपने पति को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो गृहिणी कंटेंट ने मुझे बहुत सारी पहचान दिलाई और इंडिया टुडे के थ्रू सब लोगों को यह पता चला कि मेरी क्या स्टोरी है और कैसे मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैं एक गृहिणी हूँ। तो मैं सारी महिलाओं को सिर्फ़ एक मैसेज देना चाहती हूँ कि यह बात सिर्फ़ वर्किंग वुमेन या फिर किसी गृहिणी की नहीं है, यह बात सिर्फ़ आपकी है। आप जिस फ़ील्ड पर भी हैं, आप जहाँ पर भी हैं, सिर्फ़ अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए और आप जिस काम को कर रहे हैं पूरे शिद्दत से करिए और आप कहीं न कहीं बहुत अच्छी जगह ज़रूर पहुँच जाएँगे। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं जोश टॉक को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिया ताकि मैं अपनी कहानी लोगों तक पहुँचा सकूँ और अपनी बात मैं खुलकर बता सकूँ।